बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 है ये। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड द फॉलोइंग। इसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा व्हाट इज़ बाइनोमियल थ्योरम, व्हाट आर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, हाउ टू सम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स and formula related to sum of odd binomial coefficients and sum of even binomial coefficients। वहाँ पे हमने डिटेल के साथ डिस्कशन की कि जब इंडेक्स या बाइनोमियल की जो पावर है अगर वो पॉजिटिव इंटीजर हो तो हमने उसको कैसे एक्सपेंड करना है। उसी बाइनोमियल थ्योरम को हम यूज़ करेंगे और 8.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है एंड सो ऑन, हम इनको बाइनोमियल की फॉर्म में लेके एक को हम ए कंसीडर करेंगे यानी फ़र्स्ट वैल्यू और एक को हम एक्स कंसीडर करेंगे यानी सेकंड वैल्यू। फिर उसे कंपेयर करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के साथ और फिर जैसे बाइनोमियल थ्योरम की राइट साइड हमने एक्सपेंशन का नाम दिया और उसे एक्सपेंड किया हमने कम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए। तो फिर हम जी 8.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन और उसका पहला पार्ट में नोट कर लिया। बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने इसको एक्सपेंड करना है। बाइनोमियल थ्योरम में अगर देखें तो ए था, उसके साथ था एक्स यानी दूसरी जो वैल्यू होती है उसको एक्स कहा था हमने जनरल फॉर्म के अंदर, और ये जो पावर है 5 इसको इंडेक्स बोलते हैं। वहाँ पे एन था जनरल फॉर्म के अंदर और यहाँ पे 5 उसकी वैल्यू, उसी को हम यूज़ करेंगे, उनके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे? पहले था एन सी 0, एन की जगह आ गया 5, ठीक है, और सी 0। उसके बाद था ए रेज टू पावर एन यानी जो पहली वैल्यू होती है ये वाली, इसकी पावर लेनी है एन, तो एन है 5, सो हम पुट कर देते हैं 5। और साथ में जो दूसरी वैल्यू होती है जिसको हमने एक्स बोला उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। जो एक्स थी वो थी इस केस में 2b और इसकी पावर आ जाएगी 0। क्यों कि वहाँ हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि ये जो नीचे होती है ना कम्बिनेशन के अंदर r होता है, इसको दूसरी वैल्यू की पावर बनाना है, और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है 5 और 0 का, या जो भी कम्बिनेशन के अंदर आ रही हो वैल्यू, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो पहली टर्म की पावर बनानी है। एक दो टर्म्स और करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। 5 से 0 के बाद आना चाहिए 5c1 यानी nc1। फिर उसके बाद हमने जो पहली टर्म है इसकी पावर लिखनी है इन दोनों का डिफरेंस 5 - 1 जो कि 4 है, और साथ में दूसरी टर्म लिखनी है और उसकी पावर लिखनी है जो r है यानी कि 1। फिर उसके बाद हमने लिखना है नेक्स्ट nc2, ये nc2 आ गया। उसके बाद लिखना है a रेज टू पावर इन दोनों का डिफरेंस विच इज़ 3, 5 - 2 3 बन रहा है, और साथ में जो दूसरी वैल्यू है 2b, अब उसकी पावर किसने आना है, ये वाली पावर 2 है, ये अब पावर बन जाएगा क्योंकि ये r की वैल्यू है कम्बिनेशन के अंदर, ये आ गया। इसी तरह हम चलते जाएंगे और ये 5 से 2 आ गया था। अब नेक्स्ट बारी है 5 से 3 की, 5 से 3 और साथ में है a की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस विच इज़ 2, और साथ में जो दूसरी वैल्यू होती है उसकी पावर आनी है ये जो नीचे 3 है यानी r। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा 5 से 4 और फिर a रेज टू पावर 5 से 4 पुट कर लिया, a है, दोनों का जो डिफरेंस है वो a की पावर में आएगा, 5 - 4 डिफरेंस 1 बन रहा है। और फिर उसके बाद सेकंड टर्म लिखनी है विच इज़ 2b इन दिस केस, और उसके पावर में लिखना है जो r की वैल्यू यानी 4 बन रही है इसमें। और उसके बाद लास्ट में NCN होता है यानी 5 से 5 5C5 और a की पावर इन दोनों का डिफरेंस यानी पहली टर्म की पावर, दोनों का डिफरेंस 5 - 5 विच इज़ 0,
एंड देन जो सेकंड वैल्यू होती है उसके ऊपर लिखना होता है नीचे वाली जो आर की वैल्यू है, इन दिस केस दिस इज़ 5। तमाम वैल्यूज़ पुट हो चुकी हैं, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। अब हमने क्या करना है, मैं पॉइंट आउट करता हूँ। कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे 5 और देन आप लिखेंगे सी, प्रेस करेंगे जो कॉम्बिनेशन होता है, और फिर ज़ीरो प्रेस कर देंगे। ज़ीरो जब भी नीचे आएगी, ऊपर जो मर्ज़ी वैल्यू हो कॉम्बिनेशन के अंदर, तो उसका आंसर हमेशा 1 हुआ करेगा। तो हमने देखा कैलकुलेटर की मदद से आप कर सकते हैं, सॉल्व 1 आ जाएगा, a रेज़ टू पावर 5 ही आएगा, एंड देन 2b रेज़ टू पावर 0, दिस इज़ ऑल्सो 1। 0 पावर में हो तो हमेशा 1 ही आता है। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे, अगर कॉम्बिनेशन के अंदर ये r की जगह पे 1 हो तो भी ये जो ऊपर होता है n, वही बजाते ख़ुद जो आपके तौर पे आ जाता है। तो अब हम करेंगे, बेशक आप कैलकुलेटर पे लिखें 5c1, तो आपको आंसर मिलेगा 5, देन a रेज़ टू पावर 4 एज इट इज़, और साथ में 2 रेज़ टू पावर 1 विच इज़ 2 एज वेल, और साथ में b भी आ जाएगा। नेक्स्ट अब कॉम्बिनेशन का फार्मूला है 5c2, ये वाला 5c2। अगर आप कैलकुलेटर पे 5 प्रेस करें, देन c प्रेस करें, देन 2 प्रेस करें, तो मुझे जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 10। तो इन दोनों का प्रोसेस करने के बाद 10, उसके बाद a रेज़ टू पावर क्यूब है जी, a क्यूब आ गया, और a क्यूब के साथ है 2b स्क्वायर, ये वाला, तो 2 जो है ये 4 बन जाएगा, और जो साथ में b है उसका स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ये बन गया 4b स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम बात करें 5c3 की, तो कैलकुलेटर पे आप 5 प्रेस करें, फिर c प्रेस करके और 3 प्रेस करें, तो हमें आंसर मिलेगा 10 अगेन। और इसके साथ है a रेज़ टू पावर 2 एज इट इज़, a रेज़ टू पावर 2 सॉरी, a रेज़ टू पावर 2, और उसके साथ है 2b रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3 दिस इज़ 8, एंड b रेज़ टू पावर 3, ये b रेज़ टू पावर 3 ही रहेगा, ये बन गया 8b रेज़ टू पावर 3 जो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है 5c4, ये 5c4 कैलकुलेटर पे लिखें 5, देन c कॉम्बिनेशन वाला प्रेस करें और 4, तो हमें इसका आंसर मिल रहा है 5। उसके साथ है a रेज़ टू पावर 1 एज इट इज़, और उसके साथ है 2 रेज़ टू पावर 4 विच इज़ 16, और साथ में b रेज़ टू पावर 4 मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट टर्म है 5c5, कैलकुलेटर पे लिखें 5c5, तो ये 1 आंसर आएगा, साथ में a रेज़ टू पावर 0 दिस इज़ ऑल्सो 1, 2 रेज़ टू पावर 5, ये वाली लास्ट टर्म 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 5 इज़ 32, एंड b रेज़ टू पावर 5 इज़ b रेज़ टू पावर 5 एज इट इज़। इस स्टेप को मज़ीद हम सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या आंसर के तौर पे मिल रहा है। पहली वैल्यू ये वाली, ठीक है, इसके अंदर a रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो इसका जवाब आ जाएगा a रेज़ टू पावर 5 एज इट इज़, प्लस नेक्स्ट अगर देखें तो ये 5 इंटू 2 टाइम, ये बन गया 10, और a रेज़ टू पावर 4 प्लस b, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। 10 a रेज़ टू पावर 4 एंड साथ में आ गया b। नेक्स्ट 10 इंटू 4 40, a रेज़ टू पावर क्यूब एंड b रेज़ टू पावर 2, देन 10 इंटू 8 80, a रेज़ टू पावर 2 एंड b रेज़ टू पावर इज 3। और नेक्स्ट अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे,
16 इंटू 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल रहा है 80। साथ में a है पावर 1 के साथ और b रेज़ टू पावर 4 है प्लस नेक्स्ट जो टर्म है 32 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ फिर 1 के साथ 32 एज इट इज़ और b रेज़ टू पावर 5। तो ये जी लास्ट में हमारे पास सॉल्यूशन के तौर पे आ चुका है। बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए हमने एक्सपेंड किया पार्ट नंबर 1 को और पार्ट नंबर 1 का जो एक्सपेंशन थी उसका आंसर हमारे पास निकला है सरकार ये वाला। ये आखिरी 2 लाइनें ये आंसर है किसका, पार्ट नंबर 1 का, जिसको हमने एक्सपेंड किया है। वेरी सिंपल वे, जस्ट अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम आता है तो आप राइट साइड बेहतरीन तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट मैंने नोट किया। अब सेकंड पार्ट और 1 पार्ट में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लस था पार्ट नंबर 1 में, बट पार्ट नंबर जो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है, इसके अंदर यहाँ पे माइनस आ रहा है। अब हमने इस माइनस को भी साथ में टैकल करना है। कैसे? इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी है बाइनोमियल थ्योरम की, अगर उसके साथ कंपेयर करना है हमने तो दरमियान में प्लस होना चाहिए। x/2 है, यहाँ पे मैं ले आता हूँ प्लस, और ये जो माइनस इसको अंदर लिख देता हूँ ऐसे, ये ऊपर 6 आ गया। तो अब इसमें ये पहली टर्म बन गई है और ये दूसरी टर्म बन गई है। इसके ऊपर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं जो कि कम्बिनेशंस की फॉर्म में हमने पढ़ा है। NC0 सबसे पहला स्टेप होता है NC0। अब इसमें N6 है इंडेक्स और C0, फिर उसके बाद होती है पहली वैल्यू विच इज़ x/2। पहली वैल्यू की पावर हमें लिखनी होती है कम्बिनेशन के अंदर मौजूद दोनों जो टर्म्स हैं इनके डिफरेंस के तौर पे। 6 - 0 दिस इज़ 6, और साथ में जो दूसरी वैल्यू लिखनी है वो है -2/x²। अब इसकी पावर कौन सी लिखनी होती है, जो कम्बिनेशन के अंदर r होता है, ये वाला 0। तो अब 0 इसकी पावर में आएगी, ये 0 बन गई। फिर उसके बाद सेकंड लिखना है NC1, तो ये आ गया 6C1, और ये x/2 दोनों का डिफरेंस 6 - 1 विच इज़ 5, और अगेन सेकंड टर्म। अब इसकी पावर क्या लिखनी है, जो r है इन दिस केस दिस इज़ 1। नेक्स्ट NC2 और x/2 पहली टर्म, और ये दूसरी टर्म। पहली टर्म के ऊपर जो पावर लिखनी है वो होगा 6 - 2 विच इज़ 4, और सेकंड के ऊपर लिखनी है r विच इज़ 2। नेक्स्ट होगा NC3 पहली टर्म, फिर -2/x² विच इज़ सेकंड टर्म। इनकी पावर लगानी है, तो पावर के लिए हम देखें कि दोनों का डिफरेंस लें, जो कम्बिनेशन है 6 और 3, 6 - 3 3 आ जाएगा, और फिर जो सेकंड है उसके अंदर तो हमने डेफिनेटली r वाली वैल्यू ही लिखनी है। r वो होता है जो कम्बिनेशन के फार्मूले में नीचे वैल्यू नज़र आ रही होती है, वो r है। और इधर 6C4 है, 6C4 के बाद जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट टर्म वैसे आ गई, और इसकी पावर लिखेंगे 6 - 4 विच इज़ 2, -2/x² सेकंड टर्म। इसकी पावर लिखनी है जो r है विच इज़ 4 इन दिस केस, और 6C4 के बाद आएगा 6C5 बिकॉज NC5 फार्मूले में है। तो पहली टर्म आ गई x/2, और उसके बाद ऊपर पावर लिखनी है 6 - 5 विच इज़ 1, एंड सेकंड टर्म -2/x², और इसकी पावर में लिखना है 5 जो कि r है इस केस के अंदर। नेक्स्ट आ गया 6C6 पहली टर्म x/2
पावर लिखनी है 6 माइनस 6 विच इज़ 0। फिर लिखना है सेकंड टर्म -2/x², और इसकी पावर लिखनी है r, तो ये है r6 इस केस के अंदर, ये 6 है भाई। ओके, तो हमने बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए एक दफ़ा इसे एक्सपेंड कर लिए। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन बाकी है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है? अब इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6, और दूसरे नंबर पे ये वैल्यूज़ हैं, ये वाली, इनकी पावर्स लेनी है। तीसरे नंबर पे ये जो दूसरी टर्म थी -2/x², इसके साइन ने भी डिफरेंस डालने। तो साइन कैसे डिफरेंस डालेगा? जो इवन वाले हैं उनके साथ प्लस आ जाएगा, और जो ऑड आर वाले हैं उनके साथ माइनस आ जाएगा। कैसे आएगा अभी हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहला स्टेप करते हैं 6C0। कैलकुलेटर पे लिखें 6C0, यानी कम्बिनेशन फाइंड करें, तो इसका कम्बिनेशन के आंसर आएगा 1। फिर साथ में x/2⁶, तो ये ऊपर आ जाएगा x⁶, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2⁶, और 2⁶ को हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज़ 64, और साथ में इसको अगर देखें इस चीज़ को, तो -2 ये होल पावर ⁻0 है, होल वैल्यू, तो पावर 0 जब होती है उसका आंसर 1 होता है। तो ये हमने पहली टर्म को सॉल्व कर लिया। फिर दूसरी टर्म है, कैलकुलेटर पे लिखें आप ये वाला 6C1, जो कि डेफिनेटली 6 ही आएगा। फिर उसके साथ वैल्यू x⁵5 फ्रैक्शन के ऊपर डिनोमिनेटर के तौर पे, और डिनोमिनेटर के तौर पे 2⁵ विच इज़ 32। और अब ये वाली जो बात है, नेक्स्ट ये वाली टर्म, अब माइनस है, ऊपर पावर इसके ऑड आ रही है, देख ले, ऑड पावर है 1, तो 1 पावर होने की वजह से माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, और ये -2/x⁵2 ही रहेगा एक दफ़ा। देन नेक्स्ट इज़ 6C2। 6C2 अगर कैलकुलेटर पे लिखें आप, तो 6C2 का आंसर हमें मिल रहा है 15, और साथ में है x⁴ डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में है 2⁴ विच इज़ 16, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -2⁵2, तो माइनस की पावर इवन है, यहाँ पे ये पावर इवन है, ये तो ये बन जाएगा माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, 2⁵2 ये 4 हो गया, और फ्रैक्शन में है x⁴4, 2 × 2 4 हो जाएगा। ओके, चलें जी, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब ये वाली टर्म है 6C3, और इसको डील करते हैं। कैलकुलेटर पे लिखा हमने 6C3, तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 20, और फिर साथ में है x⁵3, और फ्रैक्शन के नीचे है 2⁵3 विच इज़ 8, और साथ में अगर हम गौर करें तो -3 है ब्लू कलर में, तो माइनस की पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा, 2⁵3 है 8 हो जाएगा, और x⁵2 × 3 x⁵6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी। ये टर्म भी कंप्लीट होगी। फिर 6C4 फाइंड करेंगे, तो 6C4 का जो आंसर है वो आ रहा है 15 कैलकुलेटर पे, और साथ में जो टर्म है ये वाली, ये है x⁵2/2 विच इज़ 4, और ये माइनस की पावर नेक्स्ट इवन है, तो माइनस की पावर इवन होने की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2⁵ ये 16 बन जाएगा, और नीचे है x⁵2 ये मल्टीप्लाई होगा तो x⁵2 × 4 8 हो जाएगा, और साथ में है नेक्स्ट टर्म 6C5।
6 से 5 को कैलकुलेटर पे पुट किया तो ये बन गया 6। और साथ में है x⁻1/2 इंटू माइनस पावर इवन है 2⁵532 ओवर x⁻2 इंटू 5 10। लास्ट टर्म रह गई है ये वाली 6 से 6 डेफिनेटली 1। और फिर आगे ये ज़ीरो वाली वैल्यू भी 1 हो जाएगी क्योंकि होल पावर ज़ीरो है तो 1 हो जाएगा। माइनस की पावर इवन है ये प्लस हो जाएगा 2⁻6 है 2⁻32 इंटू 6 30 2 इंटू 6 64 और नीचे है x⁻2 ये बन जाएगा 2 इंटू 6 12। तो ये हमने एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लिया है बाइनोमियल थ्योरम का। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसके अंदर जो साइन वाले थे वैल्यूज़ वहाँ हम नेगेटिव साइन लिखते हैं, प्लस वाले के साथ प्लस वाला लिखते हैं। पहली जो टर्म है, पहली टर्म कौन सी है, ये वाली। इसको अगर सिंप्लीफाई करें, कैंसिल आउट करें, मल्टीप्लाई करें तो ये बन रही है x⁻6 ओवर 64 सॉरी 4 है 64। और इसको सिंप्लीफाई करें, ये प्लस नहीं आता, ये माइनस आता है। क्यों माइनस आया है? क्योंकि ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये माइनस हो गया। और अब कोई चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, हम उनको कैंसिल कर देते हैं और कुछ को वैसे लिख लेंगे। ये ऊपर है x⁻5 और नीचे है x⁻2। इसके साथ 3 बाकी रहेगी पावर, ठीक है। और ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ, 2 1 टाइम 2 एंड 2 16 टाइम 32। और फिर ये 2 3 टाइम 6 और 2 8 टाइम 16। कैंसिल करने के बाद हम लिख सकते हैं जो आंसर बचा। अगर कोफिशिएंट की बात करें, कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट में बच गया है ऊपर -3 और नीचे अगर बात करें डिनोमिनेटर में 8 बच गया। और साथ में अगर x की पावर की बात करें तो x की पावर 2 कैंसिल हो चुकी है, बाकी 3 पावर रह गई थी। तो ये पहली जो वैल्यू थी वो हमने रिकवर कर ली है। अब नेक्स्ट जो टर्म है ये वाली, इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें ऊपर भी x की पावर 4 है और नीचे भी x की पावर 4 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। हम इनको कैंसिल कर देते हैं और जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 4 है और ये भी 4 टाइम 16 होता है, तो ये कैंसिल होगी। बाकी जो वैल्यू बची वो बच गई 15/4 प्लस 15/4। उसके बाद इस वैल्यू में आते हैं हम। इसमें ये x की पावर है जनाब 3 और ये है 6, 3 पावर्स कट गई हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। और ये वाला जो माइनस है ये स्टार्ट में इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस बना देगा, तो हम लिखते हैं इट मस्ट बी ब्लैक माइनस। और 8 कैंसिल विद 8, पावर 3 कैंसिल विद पावर 2 टाइम ऑफ 6। अब बाकी जो वैल्यू बच गई है वो उसको हम लिख देते हैं। वो बच गया है 20, तो ऊपर रह गया 20 और साइन माइनस का, ठीक है। x कैंसिल हो चुका है और नीचे रह गया x की पावर 2, तो ये टर्म भी आ गई। x की पावर 2 नहीं, पावर ऐसे कैंसिल नहीं होगी। पावर कैंसिल करने के लिए हमें पावर 3 बाकी बचती है, 6 में से 3 कैंसिल होगी, बाकी 3 रहेगी।
लिहाजा ये जो हमारा स्टेप है इधर पावर 3 बचती है। ओके, नेक्स्ट हम देखें इसको, इसमें भी कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, जो कैंसिल हो रही हैं उनको मैं अभी कर रहा हूँ कैंसिल। एक्स रेज़ टू पावर 2 है और इधर 6 बाकी रह गई, 4 1s 4 and 4 4s are 16। साइन का इसमें इशू नहीं है, साइन प्लस ही आएगा, सो प्लस 15 इंटू 4 60 ओवर एक्स रेज टू पावर 6। ओके, नेक्स्ट इनको हम कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं कि बाकी क्या बनता है। इसमें 2 1s 2 2 3 6 9